हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। यहाँ पे आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखी है, इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को हम पी एन लेट कर लेते हैं। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। अब इसे रीराइट कर लेते हैं। पी एन डबल डॉट, ये है 1 इंटू टू प्लस में 2 इंटू टू की पावर 2 प्लस में 3 इंटू टू की पावर 3 प्लस इसी तरह से ये सीरीज जारी है प्लस n इंटू में 2 की पावर n, और ये बराबर है n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 और प्लस में 2। अब इसके 3 स्टेप्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें P1 ट्रू करना होता है, फिर Pk को एज्यूम करना होता है कि Pk ट्रू है, और थर्ड स्टेप में Pk प्लस 1 ट्रू है, ये हमें प्रूफ करना होता है। तो पहला स्टेप है हमें P1 लिखना है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, n यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म्स और 1 का मतलब है पहली टर्म, तो P1 लिखेंगे हम। तो जब P1 कर रहे हैं तो सिर्फ एक यानी कि पहली टर्म लेंगे, ये है 1 इंटू में 2, तो ये हो गया है 1 इंटू 2, 2 हो गया। तो n की जगह पे मैंने 1 पुट किया, तो लेफ्ट साइड में आंसर 1 इंटू 2, 2 आ गया। इसी तरह से राइट साइड के अंदर भी मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा, ये राइट साइड है, यहाँ n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो यानी 1 माइनस 1, और फिर इंटू में 2 है, n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, और फिर प्लस में 2 है। सिंपली n की जगह पे मैंने 1 पुट किया है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 1 माइनस 1 तो ये 0 हो गया, और 0 के बाहर फिर ये 2 है, और 2 की पावर 1 प्लस 1 2 हो गया, और प्लस में 2 हो गया। अब 0 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से हो रही है, तो ये तो सारा 0 ही हो गया, और प्लस में 2 है, तो 0 प्लस 2 ये 2 हो गया। तो राइट साइड में भी 2 आया आंसर, और लेफ्ट साइड में भी 2 आया, यानी P1 के लिए तो ये बराबर है। तो देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। तो पहला स्टेप हमने कर दिया। सेकंड स्टेप करते हैं हम। सेकंड स्टेप के अंदर हम एज्यूम कर लेंगे कि Pk भी ट्रू है, जहां पे जो K है वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, और ब्रैकेट में ज़रूर लिखना कि जो k है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब सिंपली मेरे को Pk निकालना है, यानी Pk लिखना है। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट में जहाँ पे n है वहाँ पे मैं k पुट करता हुआ चलूँगा। ये है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3, प्लस में सीरीज जा रही है, यहाँ पे n इंटू 2 की पावर n है, तो n की जगह मेरे को k लिखना है, तो ये k हो गया, इंटू में 2 हो गया, और इसकी पावर k हो गई। इसी तरह से राइट साइड में भी n की जगह मेरे को k पुट करना है, तो k माइनस 1 हो गया, इंटू में फिर 2 है, ऊपर n प्लस 1 का k प्लस 1 हो गया, और ये प्लस 2 अलग से है। ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। अब मेन स्टेप थर्ड है, वहाँ पर मेरे को प्रूफ करना है कि k प्लस 1 ट्रू है। तो पहले लैंग्वेज लिखेंगे, now we will prove that Pk plus 1 is also true। अब Pk plus 1 लिखेंगे, तो जहाँ पे पिछली वाली ये जो लाइन है इसके अंदर ये जो Pk वाली है आपकी, इसमें जो k है इसकी जगह सिंपली आपको k प्लस 1 पुट करना है। सेम यहीं से देखते रहेंगे, 1 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस में 3 इंटू 2 की पावर 3, और प्लस ये सीरीज ऐसे जा रही है, और यहाँ k की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है। तो यहाँ पे मैं k की जगह k प्लस 1 पुट कर रहा हूँ, ये k की जगह k प्लस 1 ले लिया, इंटू में ये 2 है, और k की जगह पे k प्लस 1 बराबर। इसी तरह राइट साइड में भी k की जगह मेरे को k प्लस 1 डालना है, तो ये k है,
यहाँ लिखा मैंने k+1 और इसके आगे ये -1 भी है तो ये -1 लगा दिया, इतना हो गया ये। फिर ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ k की जगह k+1 लिखना है तो k+1 लिख दिया और ये 1 इसमें खुद में भी लगा हुआ है, ये प्लस का 1 हो गया और आगे ये +2 बिल्कुल अलग है। ये मैंने कर लिया। अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है। यहाँ आपको ये जो pk+1 की जो सीरीज़ देख रहे हो आप, इसमें जो सेकेंड लास्ट टर्म होती है ना, वो होती है pk की लास्ट टर्म। तो इससे जस्ट पहले यहाँ पे आप ये वाली टर्म लगा दोगे, k इंटू में 2 की पावर k, क्योंकि ये k+1 टर्म का लास्ट टर्म है, k+1 टर्म है। इससे पहले क्या होगी, kth टर्म होगी। तो kth जो pk है उसका जो लास्ट टर्म होगा वो इससे पहले आ जाएगा। हर क्वेश्चन में हम यही तो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो सीरीज चल रही है k इंटू 2k तक, ये चीज़ pk के बराबर है। ये pk ही तो हो गया यहाँ से यहाँ तक, pk टर्म है ये। तो यहाँ तक के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है यहाँ पे, क्योंकि ये जो pk सीरीज है इसका जो सम है वो हम सेकेंड पार्ट के अंदर यहाँ निकाल चुके हैं ये चीज़। तो इतने की जगह पे हम ये पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे k-1 इंटू में 2 की पावर k+1 और ये +2 अलग से। इतने की जगह तो हमने ये डाल दिया। आगे ये जो लास्ट टर्म लिखी हुई है k+1 टर्म, इसे यहाँ पे अलग से उतार देंगे, प्लस k+1 इंटू में 2 और ये k+1। ये तो हुआ लेफ्ट साइड, और ये जो बराबर है, बराबर ये राइट साइड के, यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है। अगर हम इसे प्रूफ कर देते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, तो फिर pk+1 भी हमारा ट्रू हो जाएगा। इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये k+1 -1 है तो +1 और -1 कट गया तो सिर्फ k हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये 2 है, 2 की पावर k+1 है तो 1 और 1 2 हो गया, यानी k+2 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। ये k+2 हो गया और ये +2 अलग से लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे और हम इसके बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पे अब आपको फोकस करना है, सारा जो काम है वो यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप 3 टर्म्स देखोगे। एक तो ये पहली टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ये +2 है और एक ये प्लस के बाद ये तीसरी टर्म है। इनमें अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले आप कॉमन देखा करो। अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले लोगे। यहाँ पे ये जो 2 टर्म्स है ना बड़ी बड़ी, इनमें मेरे को कॉमन दिख रहा है 2 की पावर k+1 और 2 की पावर k+1। इन 2 के अंदर ये चीज़ कॉमन है। बीच में ये 2 आ रहा है, ये बीच में जो 2 है ये यहाँ पे थोड़ी परेशानी कर रहा है। अगर इस 2 को मैं साइड में कर लेता हूँ, फिर इन 2 टर्म्स को मैं एक साथ लिख लूँगा और इनमें से ये चीज़ मैं कॉमन निकाल लूँगा। तो मैं इसे रीराइट कर लेता हूँ, k-1 2 की पावर k+1, और इसके साथ मैं ये टर्म ले लेता हूँ प्लस में k+1 और इंटू में 2 की पावर k+1, और इस 2 को फिर मैं सबसे लास्ट में लिख लूँगा। फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, सारे ऐड में है, ऑर्डर चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 2 टर्म में मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, 2 की पावर k+1। तो 2 की पावर k+1 ये मैंने कॉमन ले लिया। तो पहली टर्म में से ये बच गया k-1, ये k-1 फर्स्ट टर्म में से बचा, और यहाँ से 2k+1 मैं बाहर ले चुका हूँ, यहाँ से k+1 बच गया, तो प्लस में k+1 बच गया, और आगे जो +2 है ये लिखा हुआ है। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 की पावर k+1 हो गया, ब्रैकेट ब्रैकेट में देखें आप तो -1 और +1 कट रहे हैं तो ये कट गया, और k प्लस k ये 2k हो गया, इंटू में 2 और इंटू में k, प्रोडक्ट में है ना सारे, और आगे ये +2 लिखा हुआ है। अब यहाँ आने के बाद आप अपने राइट साइड पे ध्यान दीजिए कि आपको कुछ इस तरह का बनाना है। यहाँ पे k चाहिए, k आपको मिल गया बिल्कुल अलग से, ये रहा। प्लस का 2 चाहिए, प्लस का 2 भी बिल्कुल अलग से है, यहाँ पे है। अब यहाँ 2 की पावर k+2 बनाना है आपको। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 2 की पावर k+1 है, और ये 2 की पावर कुछ नहीं है, तो यानी कि ये 1 है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ 2 और 2 बेस सेम है, इसकी पावर k+1 है और इसकी 1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे।
तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर k प्लस 1, और ये जो 1 इसकी पावर है ये मैं ऐड करके यहाँ दिखा देता हूँ, ये जुड़ जाएगा इसमें, और ये इनटू में k है और ये प्लस में 2 लिखा हुआ है। इसके बाद मैं इन्हें जोड़ के दिखा दूंगा, ये जो 2 की पावर है, तो ये 2 की पावर k प्लस 2 हो गया, k प्लस 1 और 1 2 हो गया, और इनटू में ये k और प्लस में ये 2। अब आप मैच कीजिए इसे राइट साइड से, ये बिल्कुल सेम वही आ गया जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए। आपको k चाहिए और k के साथ में प्रोडक्ट 2k प्लस 2 है, ऐसा ही तो है यहाँ पे भी। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दीजिए, k पहले लिख दो और इनटू में 2 की पावर k प्लस 2 लिख दो, और फिर ये प्लस 2 भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपने राइट साइड के बराबर प्रूफ कर दिया, लेफ्ट साइड को सॉल्व करते करते ये चीज़ राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आपने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ करने के बाद ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि पी के प्लस 1 भी यहाँ पे ट्रू है। इसके बाद आपको लैंग्वेज लिखनी होती है सबसे लास्ट में, ये लैंग्वेज आप लिखोगे ये प्रूफ करने के बाद कि 10 पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर पी के इज ट्रू, कि जब पी के ट्रू है जो आपने एज्यूम किया है तो फिर पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। Hence by the principle of mathematical induction the statement Pn is true for all natural numbers n। तो फिर ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू होगी। कोई भी नेचुरल नंबर n लगाओगे आप अगर इस फॉर्मूले के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमेशा बराबर आएगा, यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक काम करेगा हर नेचुरल नंबर n के लिए। क्वेश्चन खत्म।